हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं सर्कल। और इससे पीछे जो हमने चैप्टर छोड़ दिए हैं दो, वो आपके 30% में आ चुके हैं, मतलब वो गवर्नमेंट ने कम कर दिए हैं, इस साल आपको नहीं पढ़ने हैं। इसलिए आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे सर्कल। और सर्कल के बारे में सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं ये सर्कल होता क्या है और सर्कल ये कैसा दिखता है, इसका फिगर कैसा होता है। तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स है हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाले, तो उनकी बात कर लेते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो सर्कल होता है वो हमारे पास होता है ऑलरेडी, बट वो हमको दिखाई नहीं देता, मतलब हम उसके बारे में जानते नहीं कि सर्कल होता भी है कहीं। तो आपने देखा होगा जो भी आपके पास वाहन है, जैसे साइकिल हो, बाइक हो, स्कूटर हो, कोई भी हो, जिसके भी वाहन होते हैं, जो भी वाहन होते हैं व्हीकल्स, उन्हीं सभी के टायर्स जो होते हैं, टायर भी इसी शेप में होते हैं। कैसे होते हैं? वो सर्कल टाइप में होते हैं। और हम बात कर लेते हैं, आपके पास रुपया होता है सिक्का, और सिक्का भी वो ऐसा ही होता है गोल टाइप में, जिसको हम बोल देते हैं सर्कल। ठीक है, ये भी सर्कल टाइप में होता है, गोल बिल्कुल इस तरीके से होना चाहिए। और एग्जाम्पल हो सकते हैं, कोई आपका चांदी का छल्ला होता है, वो भी इसी तरीके से हो सकता है। दीवार घड़ी होती है गोल, गोल घड़ी जो होती है उनकी बात कर रहा हूं मैं। वॉच होती है, जैसे मेरे पास है गोल सर्कल है, तो इस तरीके से एग्जांपल्स हो गए सर्कल। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सर्कल की डेफिनेशन क्या है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन। प्लेन की बात कर, प्लेन मतलब लेवल, इस तरीके से ये प्लेन होना चाहिए बिल्कुल समतल। अब इस प्लेन में कलेक्शन है ऑफ ऑल पॉइंट्स, यानी बहुत सारे पॉइंट्स के कलेक्शन है, which are all at a fixed point, fixed distance, point नहीं डिस्टेंस है। उसने बोला जो कलेक्शन है पॉइंट्स का, वो एक फिक्स्ड डिस्टेंस से लिया गया है फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। सपोज दैट मेरे पास ये फिक्स्ड पॉइंट है कोई, मैं इसको O ले लेता हूँ, यहाँ से कोई फिक्स्ड डिस्टेंस ले लेते हैं हम, और फिक्स्ड डिस्टेंस से कोई भी हम बहुत सारे पॉइंट्स ले लेते हैं, जो कलेक्शन होगा कितने का पॉइंट्स का, उसमें लिखा होगा कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स। तो पॉइंट से मिलकर के हम अगर बनाते हैं इस तरीके से, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट से मिलकर बना हुआ इस तरीके से। ठीक है, ये आपका क्या बन गया? एक फिक्स पॉइंट। इससे बिल्कुल फिक्स डिस्टेंस पे होना चाहिए, जितनी इधर इतनी इधर इतनी इधर होनी चाहिए। तो सभी साइड्स में फिक्स डिस्टेंस होनी चाहिए, उसको बोलते हैं सर्कल। ये सर्कल की डेफिनेशन है, इसमें आगे लिखा हुआ है इन द प्लेन इज कॉल्ड ए सर्कल। तो सर्कल क्या है? एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर एक कलेक्शन है पॉइंट्स का, पॉइंट से मिलकर के बना हुआ है। इस तरीके से आपको समझना है। अब हम बात कर लेते हैं आगे सर्कल के कुछ स्टेप्स हैं, कुछ अबाउट है सर्कल के बारे में, ध्यान से समझेंगे सभी। जो ये मिड में होता है बिल्कुल बीच में, इसको हम सेंटर बोलते हैं। CENTRE भी लिख देते हैं, लेकिन ER भी हो जाता है, ER सेंटर। ये सेंटर होता है आपको जो बीच में होता है बिल्कुल। सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस, यानी किसी किनारे तक की डिस्टेंस किसी भी साइड हो सकती है, इसको हम बोलते हैं सेंटर से डिस्टेंस हो कोई सी भी, इसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। और अगर हम इसको डबल कर दें, पूरा कर दें, कंप्लीट, ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, तो इसका मतलब ये बन जाते हैं आपके डायमीटर। डायमीटर। और इतना भी याद रखना, ये इतना बड़ा जो दे रखा है ये है डायमीटर, और जो आधी होती है हाफ, ये होती है रेडियस। तो आपको इतना याद रखना, जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है, दुगना। देखो ये आधा है, सपोज करते हैं हम, ये 5 होगा, रेडियस 5 है, तो ये कंप्लीट की बात करें तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 10? क्योंकि डबल है, जितना इस साइड होगा इतना इस साइड होगा। और सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस। ये सभी तरफ सेम होगी, आप चाहे इसे ड्रॉ कर लो, ये ड्रॉ कर लो, ये चाहे ये, इस तरीके से सभी तरफ ये क्या हो जाएगी? सब तरफ इक्वल हो जाएगी। अब हम आगे बात करते हैं इसके कुछ और स्टेप्स। ये जो किनारे बनी हुई ये वाली, ये गोल जो किनारे होती है, इसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस।
सर्कमफ्रेंस हो जाएगी किनारी ये। अभी बहुत सारी चीजें हैं इसके बारे में आगे बढ़ने के लिए। अब हम इसमें क्या देखते हैं, कुछ और स्टेप्स हैं इसके अबाउट जानने के लिए। ये मैंने आपको बताया सेंटर होता है, ये सर्कमफ्रेंस हो गई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस रेडियस हो गई। अभी कुछ स्टेप्स हैं, कुछ और मोस्ट चीजें हैं। कोई भी लाइन हम ड्रॉ करें सर्कल में, जो कि सर्कल के बाउंड्री पे पॉइंट हो, पॉइंट से पॉइंट ज्वाइन करें, तो इसको बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं? कॉर्ड। और इस कॉर्ड की वजह से इस सर्कल के 2 पार्ट्स हो गए। एक पार्ट तो ये हो जाता है, इसको मैं फिल कर देता हूं। एक पार्ट तो ये हो गया आपका, इसको बोलते हैं हम माइनर सेगमेंट, यानी छोटा भाग। ये माइनर सेगमेंट है, छोटा वाला। अभी इस सर्कल का एक हिस्सा तो ये कट के निकल गया, अभी जो खाली बचा हुआ है इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। ये हो गया आपका मेजर सेगमेंट। और दूसरी बात, इस सर्कल की वजह से, ध्यान से सुनना, इस सर्कल के अंदर वाले एरिया को हम इनर बोलते हैं, या इनर, या कह दीजिए इंटरनली, या फिर कह दीजिए इनर। ठीक है। और एक वर्ड और है इंटीरियर। अगर इसके अंदर कोई भी पॉइंट या कुछ भी आता है तो उसको बोलते हैं इंटीरियर, ध्यान देना। और इसके बाहर आता है कोई तो उसको बोलते हैं एक्सटीरियर। इस तरीके से कोई बाहर आता है तो एक्सटीरियर, अंदर आता है तो इंटीरियर। और मैंने आपको बताया था इसको बोलते हैं कॉर्ड। और इसमें हम कितनी भी कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, सब कॉर्ड है। बट इसकी सबसे बड़ी कॉर्ड क्या होती है? सबसे बड़ी कॉर्ड इसका डायमीटर होती है, जो बीच में से जाती है, ऐसे सबसे बड़ी होती है। इससे बड़ी इसमें ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो ये जो सेंटर से होकर जाएगी वो होती है लॉन्गेस्ट कॉर्ड। अब हम कुछ और बातें कर लेते हैं सर्कल के बारे में। बहुत सारी चीजें हैं सर्कल के बारे में, कई सारी चीजें बता चुका हूं, और भी हैं। अब क्या करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था कॉर्ड होता है। अब एक आर्क होती है, तो आर्क जो होगी किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को बाउंड्री पर इस तरीके से अगर हम ड्रॉ कर देते हैं, ये जहां मैं बार बार सर्कल कर रहा हूं इसको इस तरीके से, यहां से यहां तक जो होगा ये बन जाएगा आपका आर्क। इसको बोलते हैं आर्क। ठीक है, बाउंड्री को होता है। बट जो ये आर्क बनी, ऐसे तो ये भी आर्क है, तो ये बाहर वाली बच रही है ना बड़ी वाली, इसको बोलते हैं मेजर आर्क। मेजर आर्क। और ये जो छोटी वाली, इसको माइनर आर्क। ठीक है। अब इनको ऐसे ज्वाइन करो आप पॉइंट से, तो ये जो पार्ट बना आपका ये वाला, इसको बोलते हैं हम सेक्टर। कोई भी आर्क है उससे ज्वाइन कर दीजिए सेंटर तक, तो बन जाएगा माइनर सेक्टर। ये होता है सेक्टर, जो कि रेडियस से बनता है, जो रेडियस होती है उनसे मिलकर बनता है। और जो बीच में होता है कहां तक, जो कि आपका होगा आपका यहाँ तक किनारे बाउंड्री तक। अब उसके बाद बात करते हैं हम इस एरिया की, जो आपका खाली पड़ा हुआ है। ये तो आपका हो गया माइनर सेक्टर, तो ये जो बचा हुआ है ये हो जाएगा आपका मेजर सेक्टर। बचा हुआ है ये वाला, रेडियस की वजह से जो बचा, इसको बोलते हैं हम मेजर सेक्टर। ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 10.1। मैं आपको कॉपी में लिख लिए हैं, मैंने जो भी क्वेश्चन आपके नोटबुक में थे, जो क्वेश्चन आपके बुक में थे, मैंने नोट कर लिए हैं कॉपी में। और कॉपी में देख देख के पढ़ रहा हूँ, आप अपनी बुक में देखिएगा, बिकॉज ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स है। इस वजह से मैं आपको लिखूंगा नहीं, आपको समझा दूंगा किस तरीके से होने वाला है। ठीक है। फर्स्ट, द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन, ध्यान दें, स्पेस है, क्या होगा, द सेंटर ऑफ ए सर्कल। उसने बोला कि सर्कल है, सर्कल का एक सेंटर है, लाइज इन, लाइज मतलब आता है, गिरता है, रुकता है।
इन मतलब में, आगे लिखा हुआ है ऑफ द सर्कल, ठीक है, क्या आएगा। और आगे भी है कुछ, एक्सटीरियर या इंटीरियर, ध्यान से समझें। ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन ने बोला था सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन, और आगे लिखा हुआ ऑफ द सर्कल और नेक्स्ट ब्रैकेट में है एक्सटीरियर या इंटीरियर। तो आपको ये बताना है कि जो सेंटर होता है किसी भी सर्कल का वो इंटीरियर होता है या एक्सटीरियर होता है, तो वो इंटीरियर होता है। इंटीरियर मतलब होता है अंदर होता है। सेंटर किसी भी सर्कल का अंदर ही तो होगा, तो इसका मतलब इन दोनों में से एक आना चाहिए था, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर इंटीरियर। तो पहले में क्या आएगा, इंटीरियर, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में। सेकंड की बात करता हूं, ए पॉइंट हुज डिस्टेंस, एक पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन, ध्यान से समझे इस क्वेश्चन को भी। एक सर्कल है और इसमें लिखा हुआ सर्कल है कोई, और उसमें सेंटर से कोई डिस्टेंस है जो कि डायमीटर से ज्यादा है, ध्यान दें। तो यहां से यहां तक को तो बोलते हैं डायमीटर, और डायमीटर से ग्रेटर देन से खुद बोला, मतलब बाहर होगा फिर तो कंफर्म, डायमीटर यहां तक है तो डायमीटर से ज्यादा जाना है तो बाहर ही जाएगा। तो ये बताइए ये इसके आउटर में आएगा यानी कि एक्सटीरियर में आएगा या इंटीरियर में आएगा, तो ये सीधा सा एक्सटीरियर हो गया। क्यों, जब ये बाहर चला गया तो उसको तो क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर बोलेंगे, सीधी सी बात है। तो अब दूसरे वाले में यहाँ एक्सटीरियर हो जाएगा, तो फर्स्ट वाले में इंटीरियर था, सेकंड वाले में आपका हो जाएगा एक्सटीरियर। हम थर्ड की बात करेंगे, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज, ध्यान दीजिए अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था किसी भी सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है, वो होती है उसकी डायमीटर, बिकॉज वो सेंटर से होके जाती है, सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। बताया था अभी मैंने कि जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी वो उसकी क्या बोल जाएगी, डायमीटर। डायमीटर से बड़ी हो ही नहीं सकती उसमें, यहाँ खींच दो चाहे यहाँ खींच दो, ऐसा भी कर दो, तो सबसे बड़ी कॉर्ड क्या बन गई, डायमीटर। अब नेक्स्ट की बात करेंगे, तो नेक्स्ट है आपका एन आर्क इज ए डैश है, फिर व्हेन इट्स एंड आर द एंड्स ऑफ द डायमीटर। ध्यान से समझिएगा, कोई आपके पास डायमीटर है किसी भी सर्कल में, और एक आर्क ड्रॉ की गई है, और आर्क भी कहां से कहां तक है, वो जो डायमीटर के एंड है वहां से वहां तक है, यानी यहां से और यहां तक है। इसका मतलब इसकी बात निकाल रही है, इसको हम ड्रॉ कर देते हैं, यानी खत्म कर देते हैं, इसको रफ कर देते हैं, ड्रॉइंग रफ कर देते हैं। कोई भी डायमीटर है और एक आर्क ड्रॉ की गई है, आर्क होती है गोल है इस तरीके सर्कल टाइप में, और यहां से यहां तक। अब ये क्या बन गया, ध्यान से समझे, इसको बताया नहीं मैंने पहले, किसी भी सर्कल का हाफ पार्ट उसको बोलते हैं सेमी सर्कल। क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल, यानी आधा सर्कल हो गया ना, मैंने आधा टॉपिक में बताया आपके सामने, तो इसका मतलब ये क्या बोलेंगे, इसको हम सेमी सर्कल, तो इसकी स्पेस में आ जाएगा सेमी सर्कल। नेक्स्ट की बात करेंगे, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, यानी सेगमेंट है किसी भी सर्कल का, ड्रॉ कर लेते हैं, सर्कल है ये सर्कल हो गया आपका, और इसका सेगमेंट सपोज करिए हम यहाँ मान लेते हैं, ये आपका हो गया सेगमेंट, ये वाला ये सेगमेंट हो गया, या फिर ये भी सेगमेंट मान सकते हैं, ये माइनर है या मेजर है। अब इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड, उसने बोला ये सेगमेंट होता है, ये वाला सेगमेंट, ये वाला हिस्सा, ये आर्क के और किस किस के बीच में होता है, तो आर्क के और कॉर्ड के बीच में होता है, इसको कॉर्ड बोलते हैं, इसको आर्क बोलते हैं। तो सीधी सी बात है, इसमें आ जाएगा कॉर्ड, द कॉर्ड ऑफ द सर्कल, स्पेस छोड़ रखा है तो उसमें आ जाएगा कॉर्ड, यानी इसके कॉर्ड के और आर्क के बीच वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम, इसी को बोलते हैं सेगमेंट, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज, सिंपल है, एक सर्कल जो किसी भी प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है, जबकि वो उसी में होना चाहिए प्लेन में, तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, 3 पार्ट में आपको याद रखना है, कोई भी सर्कल किसी भी प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। आगे बात करेंगे हम ट्रू फॉल्स की। फर्स्ट क्वेश्चन दिया आपने, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज ए रेडियस ऑफ द सर्कल। ध्यान से समझें, उसने बोला कोई सर्कल है आपके पास, इस तरीके से कोई सर्कल है, अब उसने क्या बोला, सर्कल है
एक लाइन सेगमेंट हमने ज्वाइनिंग की है सेंटर से और बाउंड्री तक, यानी सेंटर से हमने इस सर्कल तक कोई लाइन ज्वाइन कर दी हमने, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे रेडियस। मैंने बोला था अभी इस पॉइंट से और ये लाइन तक, यहाँ तक हम बाउंड्री तक टच करेंगे किसी पॉइंट को, किसी लाइन को, तो उसको क्या बोलते हैं हम, दैट इज रेडियस। और इसने भी बोला कि क्या उसको हम रेडियस बोलते हैं, जी हाँ, पहला राइट है आपका, ट्रू है कि हाँ इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ही बोलेंगे। नेक्स्ट की बात करेंगे 2p, ए सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। उसने बोला कोई सर्कल है, सर्कल में हम कुछ केवल, उसने बोला ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स, इसमें हम केवल इक्वल कॉर्ड जो ड्रॉ करेंगे, कॉर्ड मतलब इस तरीके से ये भी कॉर्ड हो गई और ये भी कॉर्ड हो गई। अब इसने इस तरीके से बोला है कि इसमें जो भी कॉर्ड ड्रॉ की जाएंगी वो कुछ ही कर सकती है क्या, कुछ यानी केवल गिनती ही कर सकते हैं क्या, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, रॉन्ग है। साथ क्यों, इसमें हम जितनी चाहे इतनी बना सकते हैं, इक्वल भी बनाएंगे तो जितनी चाहे इतनी, काउंटिंग भी होंगी हमको इतनी बना सकते हैं जितनी चाहे, कहीं भी ड्रॉ कर दो। इसका मतलब क्लियर है, ये आपका रॉन्ग है। और इसने बोला था कि आपको बताना है कि क्या कुछ ही आएंगी, कुछ मतलब काउंटिंग वाली आएंगी, नहीं, इतनी आ जाएगी, काउंट भी नहीं करी जाएंगी इसमें, ठीक है। क्वेश्चन आपका फर्स्ट जो सेकंड है वो रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड की बात करते हैं, इफ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क, ईच इज मेजर आर्क। ध्यान देंगे, उसने बोला कोई भी सर्कल है जो कि 3 इक्वल आर्क में डिवाइड करता है, उसको हम नीचे कर देते हैं। ये सर्कल है कोई भी, 3 आर्क लगाते हैं यहां से यहां तक, एक यहां से यहां तक हो जाएगा, एक यहां से यहां तक हो जाएगा, तीनों इक्वल है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक और यहां तक, 3 आर्क हो गई है, तीनों इक्वल बोली जाएंगे। जब ये इक्वल है तो इनमें से कौन सी मेजर है, कौन सी माइनर है, कोई बता सकता है, नहीं बता सकता, क्योंकि मेजर होती है सबसे बड़ी, माइनर होती है सबसे छोटी। अब इसमें तीनों इक्वल है तो इनमें क्या बताएं हम, इसका मतलब ये आंसर आपका, ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा, ट्रू फॉल्स में फॉल्स हो जाएगा। यानी जब इक्वल है तीनों, सीधी सी बात है, उसमें मेजर भी नहीं बची ना माइनर बची, ठीक है। फोर्थ की बात करते हैं, एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, कोई भी सर्कल है आपके पास, ये सर्कल है आपके पास और इस सर्कल की वजह से उसने बोला ये कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। चलिए कॉर्ड ले लेते हैं, ये हम नीचे कॉर्ड ले लिए हमने, विच ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस। ध्यान दें, इसने बोला है कि कॉर्ड है जो कि ट्वाइस है रेडियस की, रेडियस की ट्वाइस नहीं है, तो ट्वाइस हो गया ये होती है रेडियस की, रेडियस की ट्वाइस ये होती है। मैंने बोला था रेडियस ये होती है, इसका डबल करना तो पूरा कर दीजिए। इसको क्या बोलते हैं हम, डायमीटर, पूरी लाइन को बोलते हैं हम डायमीटर। और इसमें आगे लिखा हुआ है इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल, क्या इसको डायमीटर ही बोलते हैं, तो ऐसा पूछा है, यानी कि डायमीटर कहते हैं इसको, हम कह रहा है तो बिल्कुल राइट है, हाँ इसको हम डायमीटर बोलते हैं। रेडियस का डबल कर दो डायमीटर बन जाता है, और ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। आगे बात करते हैं, 50 सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क। उसने बोला है सीधी सी लैंग्वेज में कि एक सेक्टर है, कोई भी सेक्टर बना लेते हैं हम, सेक्टर इस तरीके से होता है। उसने बोला ये जो रीजन है वो किस के बीच में होता है, कॉर्ड और कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क। आर्क तो होती है ही, लेकिन कॉर्ड का तो नाम ही नहीं है, मतलब रेडियस होना चाहिए, तो ये फॉल्स है, रेडियस के बीच में होता है, रेडियस और कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क, ठीक है। नेक्स्ट, ए सर्कल इज ए प्लेन फिगर। उसने बोला कोई भी सर्कल है, ये क्या ये प्लेन फिगर है, तो प्लेन फिगर ही होता है, मैंने बोला था प्लेन में बना होता है, समतल में बना होता है, ये प्लेन फिगर ही बोलते हैं इसको हम। तो इस तरीके से आपका लास्ट वाला हो जाएगा ट्रू। अब इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज जाती है कंप्लीट। तो आपको टोटल जो क्वेश्चन थे इसमें इस तरीके से करने हैं, ओके।